गुड इवनिंग, नमस्कार। नंबर 1 चुनावी बुलेटिन खबर चुनावी में है आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, जहां पर बस्तर के और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के बस्तर और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसके लिए आज प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बस्तर में बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप ने नामांकन दाखिल किया है। सीएम साय उनके साथ मौजूद रहे। तो ये 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देखें। ये सबसे बड़ी 5 चुनावी खबर है आज की, जहां पर पहले चरण के लिए योद्धा लगभग तैयार हैं। बस्तर में कवासी लखमा ने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया, तो इधर लगातार बीजेपी के प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया और उनके साथ सीएम साय समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। इधर बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। शशांक श्री कृष्ण भार्गव ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की मेयर सफीरा साहू बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशोदा राव भी अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। जबकि तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने सभी 11 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कल 4 जो बची हुई सीटें थी उन पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए सिरदर्द तब बढ़ गया जब जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, वहां पर स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया। कहां विरोध हुआ? बिलासपुर, सरगुजा। पूरा ब्यौरा आपको इस बुलेटिन में बताएंगे कि बिलासपुर में देवेंद्र यादव के विरोध में समर्थक और उनके विरोधी क्यों उतर गए हैं, स्थानीय कार्यकर्ता क्यों हैं, जबकि सरगुजा में शशि सिंह के खिलाफ क्यों मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खोला है। चौथी तस्वीर आप देखिए कि मध्य प्रदेश की तस्वीर आज साफ होगी। कैसे साफ होगी? मध्य प्रदेश में जो बची हुई 6 सीटें हैं, क्या आज कांग्रेस पार्टी उन 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी? क्योंकि 29 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। 1 सीट खजुराहो की जो गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई है। बचती 28 सीटें। 22 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय कर चुकी है, 6 सीटें बाकी है। क्या आज इन 6 सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे? संभावना तो है। शाम तक का पूरा अपडेट आपको बताएंगे क्या हुआ। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है, लेकिन वहां पर फूट क्यों पड़ी? उद्धव की शिवसेना ने 17 प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन इन 17 में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो दावेदार थे वो अपनी टिकट का इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं संजय निरुपम, वो बड़े नाराज हो गए हैं। और क्या इसका असर होगा लोकसभा चुनाव पर, महाराष्ट्र की सियासत पर? क्योंकि महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं उस पर कैसी स्थिति बनेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। और ये 5 तस्वीरें हैं जो 5 बजे की सबसे बड़े पॉलिटिकल अपडेट्स हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से इसका ब्यौरा भी आगे रखेंगे। तो शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल अपडेट से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आलाकमान ने बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर जो मुकाबले की तस्वीर है यह साफ हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस के टिकट के ऐलान के ठीक बाद पार्टी के अंदर ही अब घमासान मच चुका है। कैसे? इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। कल 4 सीटों पर ऐलान हुआ। 2 सीटें उनमें थी बिलासपुर और सरगुजा। बिलासपुर से भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर से टिकट दे दिया गया और उसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े नाराज हैं। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये बैठे कहां हैं? आप सोच रहे होंगे। ये बैठे हैं कांग्रेस की दफ्तर के ठीक सामने, आमरण अनशन पर बैठे हैं। टिकट काटने का विरोध मांग की जा रही है देवेंद्र यादव की, और बाकायदा लिखा गया है, नोटिस चस्पा कर दिया है। चिलचिलाती धूप में देखिए, ये कांग्रेस के दफ्तर के सामने ही बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव का टिकट काटा जाए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये सरगुजा के रामानुजगंज इलाके की है। सरगुजा में शशि सिंह को टिकट दिया गया और उसके विरोध में अब कांग्रेस के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। 2023 का जब चुनाव चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकिंग की जा रही थी और तमाम आरोप इस तरह के कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही लगा रहे हैं। तो टिकट तो ऐलान कर दी कांग्रेस पार्टी ने, जिसका डर था।
इसका डर कांग्रेस पार्टी को पहले से ही था कि जैसे ही हम टिकट का ऐलान करेंगे हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर विरोध हो और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। इसीलिए टिकटों में बार बार देरी की जा रही थी। सीईसी की बैठक लगातार 4 दिन तक होती रही, 17 मार्च से 21 मार्च तक, लेकिन नाम तय नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। और अब जब कांग्रेस पार्टी सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं, उन्होंने स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो चुका है। देवेंद्र यादव का विरोध किस स्तर पर हो रहा है कि कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के सामने आमरण अनशन तक बैठ गए हैं। उनसे हमने भी बातचीत की है, क्या कहा है आगे थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सियासी स्थिति कांग्रेस के लिए संगठन के लिहाज से बनी जा रही है, इसकी 2 तस्वीर आप देखिए। कांग्रेस में टिकट वितरण के साथ विरोध भी शुरू हो गया है। कार्यकर्ता कई प्रत्याशियों के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। बिलासपुर में जिस तरह से प्रत्याशी देवेंद्र यादव को बनाया गया है, उसके बाद बिलासपुर में भी अब कार्यकर्ता जगदीश कौशिक वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए, कांग्रेस भवन के सामने बिलासपुर लोकसभा से विधायक देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद अब यहाँ पर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जगदीश यादव, जो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बात करते हैं जगदीश जी, क्या कुछ आपकी प्रमुख मांगे कहें आपने रखी है और क्या चाहते हैं आप? आमरण अनशन का जो प्रयोजन है मैंने लिख दिया है और उसके आगे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं। क्या आपने भी मांग की थी टिकट की बिलासपुर लोकसभा सीट से? कब से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? नहीं, टिकट की मांग लोकसभा के लिए मैं 2019 में भी मांग किया था, अब 2024 में भी मांग किया हूँ जी। देखिए, यहाँ पर जगदीश कौशिक हैं, वो बोल कुछ नहीं रहे हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ जो पोस्टर है वो चस्पा किया है और इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये मांग की है कि बिलासपुर लोकसभा सीट, क्योंकि ये भी प्रत्याशी की मांग कर रहे थे, प्रत्याशी बनना चाह रहे थे। उन्होंने हाईकमान से सवाल पूछा है कि उन्हें प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में लंबे समय तक तपस्या की है, कांग्रेस के साथ काम किया है, ऐसे में उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई। और इसके अलावा वो हाईकमान से यहाँ पर इस समस्या का समाधान भी मांग रहे हैं और सवाल भी ये उठा रहे हैं कि कांग्रेस बताए कि आखिर उनको प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया है। देखना होगा आगे जिस तरह से ये विरोध अब शुरू हुआ है, ये विरोध आगे कहां तक जाता है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IMC 24 बिलासपुर। तो जगदीश कौशिक बिलासपुर के कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं, चस्पा कर दिया, बाकायदा लिखा है कि तपस्या में कमी क्या रह गई है, सेंट्रल प्लस स्टेट लीडरशिप बताना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि कार्यकर्ता विरोध क्यों कर रहे हैं। बिलासपुर में तो देवेंद्र यादव का विरोध हो रहा है, मगर देवेंद्र यादव बिलासपुर से चुनावी रण में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो बिलासपुर के युवाओं की आवाज बनने जा रहे हैं। वहां के लोग काफी समझदार हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 10 साल की केंद्र सरकार की तानाशाही बिलासपुर वासियों ने भुगती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बिलासपुर से जीतने जा रही है। भिलाई के महापौर रह चुके और 2 बार के विधायक देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। शिक्षा धानी से न्याय धानी का यह सफर अब शुरू हो चुका है। कैसी चुनौतियां होंगी और कैसा सपोर्ट होगा बिलासपुर वासियों का, लोकसभा वासियों का, जानते देवेंद्र जी से। शिक्षा धानी से न्याय धानी का सफर शुरू हो चुका है, कैसा लग रहा है आप? ईमानदारी से बिलासपुर के युवाओं की आवाज बनेंगे। वैसे भी बिलासपुर एक ऐसा शहर है जो हमेशा अपनी बात को मजबूती से रखता है और आंदोलन करके भी सरकारों से अपनी बात मनवाना जानता है। मजबूत व्यक्तित्व के लोग वहां रहते हैं। मैं सभी बिलासपुर की आम जनता का बहुत दिल से आभार करूंगा कि उनका स्नेह, प्रेम, सद्भाव और आशीर्वाद इसी तरह मिले और बना रहे। आम जनता 10 साल से इस सरकार को देख के त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के साथ वादा खिलाफी, ये सभी विषय पे आने वाले समय में जनता वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता इस बार सत्ता में आ पाएगी। बहुत दूर है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 10 साल के भाजपा सरकार का जो केंद्र सरकार है, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो विफलता है, वो लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे। उन्हें यकीन है कि बिलासपुर की युवाओं की आवाज वो बनेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। तो देवेंद्र यादव बिलासपुर की सीट से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही बिलासपुर में एक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं उनका। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कार्टून वॉर जारी है। कांग्रेस के एक और प्रत्याशी का बीजेपी ने कार्टून जारी कर दिया है और ये प्रत्याशी हैं बिलासपुर से देवेंद्र यादव, कांग्रेस के प्रत्याशी जिनका नाम कल ही कांग्रेस ने ऐलान किया है।
अब सोशल मीडिया पोस्ट पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने क्या लिखा है? लिखा है कि कोयला चोर की गिद्ध नजर आपके लोकसभा सीट पर। ये वो पोस्टर है, ये वो ट्वीट है जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है। बाकायदा देवेंद्र यादव का कार्टून नुमा एक चेहरा इसमें इस्तेमाल किया गया है और उनकी पीठ पर कोयले से लदा एक बैग दिखाई दे रहा है। लिखा है कोयले घोटाले में लूट का माल और लिखा है कि अब बिलासपुर को लूटने का मौका मिला है। तो जिस तरह से कोयला घोटाले में देवेंद्र यादव का नाम सामने आया था, ईडी ने इनका नाम लिया था और इसके बाद इसी विषय को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगी हुई है। यह पहला कोई पोस्टर नहीं है। इससे पहले भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, ज्योत्सना महंत, तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी चुनाव में तो रणनीति बना रही है, मंचों से तो उन्हें घेर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कार्टून और पोस्टर जारी कर सोशल मीडिया पर भी इनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। देवेंद्र यादव का जैसा ही जिक्र हुआ, कोयला घोटाले से उनके नाम को फिर से जोड़ा गया और ये बात करने की कोशिश की गई कि कैसे भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है। तो बिलासपुर का रण बेहद दिलचस्प है। बिलासपुर से लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू आज जनसंपर्क के लिए पेंड्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले के आरोपी और जिसके यहां ईडी ने छापा मारा था, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को कांग्रेस ने बिलासपुर से टिकट दिया है। यही कांग्रेस की मानसिकता है कि भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया हो, उसका पैसा चुनाव में खर्च किया जा सके। तोखन साहू ने कहा कि बाहरी और भ्रष्टाचारी को टिकट देना कांग्रेसी और स्थानीय नेताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई जिलों में कांग्रेस को कोई नेता नहीं मिला क्या कि भिलाई से बुलाकर बाहरी प्रत्याशी को बिलासपुर में चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता नगर पालिका पेंड्रा के अध्यक्ष जो हैं राकेश, ये उन्होंने कहा है कि अपने गिरेबान में जरा झांकें और खुद प्रधानमंत्री को गुजरात के होने के बावजूद वाराणसी से चुनाव लड़ने समेत कोरबा प्रत्याशी बीजेपी की जो सरोज पांडे हैं, उन्हें ही बाहरी बता दिया। यानी जैसे ही देवेंद्र यादव को बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी बिलासपुर की सीट से तोखन साहू ने बाहरी बताया, कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। प्रधानमंत्री की संसदीय सीट वाराणसी का जिक्र किया और कोरबा से सरोज पांडे, हालांकि वो दुर्ग के हैं, लेकिन उन्हें कोरबा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, उसका भी जिक्र कांग्रेस पार्टी ने छेड़ दिया। तो एक बार न सिर्फ चुनावी मुद्दे, भ्रष्टाचार, विकास के मुद्दे, बल्कि अब तो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी छत्तीसगढ़ की सियासत में इसका जिक्र होने लगा है। सोचने की बात है, कांग्रेस पार्टी में बिलासपुर लोकसभा जहां न्यायधानी है, वहां कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े लोकसभा में अपना स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला और ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है जिनका नाम भ्रष्टाचारी में लिप्त है, जो कोयला घोटाले में संलिप्त है, ईडी का जहां छापा पड़ा है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। बाहरी प्रत्याशी है तो ये बात सरासर गलत होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से होते हैं और यूपी से चुनाव लड़ते हैं वो आकर। हमारे आप सरोज पांडे जी को देख लीजिए, दुर्ग की हैं, वो कोरबा से लड़ रही हैं। तो ये बात तो कहना गलत है कि 300 किलोमीटर दूर से लाया, आगे वो अपने गिरेबान में स्वयं झांक कर देखें कि उनके पार्टी में प्रत्याशी कहां से आ रहे हैं। तो बिलासपुर में कांग्रेस की जो बगावत चल रही है, इसके बाद आपको सरगुजा लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर भी बगावत के जो सुर है वो फूटने लगा है। लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा की सीट से कांग्रेस ने शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शशि सिंह पहली बार अंबिकापुर पहुंची, उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ये भी कहा है कि चिंतामणि महाराज जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस हर मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सरगुजा से शशि सिंह, उन्होंने किया है। मैं चिंतामणि जी को चुनौती तो नहीं मानती हूँ, पर चुनौती मेरे लिए है। मेरा पहला चुनाव है, चुनौती मेरे मानकर इस चुनाव को मैं लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव को हम बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम हार रहे हैं, हम 100% जीत रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों पर हुए एफआईआर के मामले में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है। कहा है कि बीजेपी की सरकार व्यक्तिगत रंजिश रख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। इधर इस पूरे विषय पर एफआईआर जैसे मामलों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि शराब, कोयला, रेत खदान, कोई भी मामला हो, हर मामला काजल की कोठरी जैसा हो गया है। उन्हें साफ सुथरा आदमी कहां मिलेगा, वे कहां से लाएंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार व्यक्तिगत रंजिश और द्वेषपूर्ण काम करती है। हमारी पार्टी जो है सब लोगों को लेके चलती है और सब लोगों का काम करती है। शराब का मामला कह लें, चाहे आप कोयले का मामला कह लें, चाहे आप रेत खदानों का मामला कह लें, चाहे बहुत सारे परिवहनों का और आदि विषय को ले लें, ये काजल की कोठरी जैसे हो गई। भैया कैसे माने साफ सुथरे लोग लाएंगे कैसे? मैं तो ऐसी बात कह रहा हूँ, मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। इधर बस्तर में नामांकन दाखिल के आखिरी दिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जगदलपुर नगर निगम महापौर सफीरा साहू समेत 8 कांग्रेसी पार्षदों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा बस्तर के कुल 3000 कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सभी ने मुख्यमंत्री साय की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की है। साथ ही कांग्रेस के यशोदा राव भी बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल बस्तर लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल का आज आखिरी दिन था। बीजेपी के उम्मीदवार महेश कश्यप ने शक्ति प्रदर्शन किया नामांकन दाखिल करने के दौरान, और इससे पहले शहर के मिशन ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया गया। और इस दौरान सीएम साय की मौजूदगी में करीब 3000 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस के अब बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता को लूटा है, इसीलिए कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। इस बार लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार बस्तर लोकसभा से कांग्रेस का जमानत जब्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ को धोखा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने 7-8 बड़े जो वादे थे उसको हम लोगों ने पूरा किया है। हम बस्तर के विकास का जिम्मा लेते हैं। आप लोगों को किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक शशांक श्रीकृष्ण भार्गव ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, बीजेपी में वो शामिल हो गए। सदस्यता लेने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने शशांक भार्गव को फूलों की माला पहनाई, स्वागत किया, जय श्री राम के नारे लगाए। पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि उनके गुरु सुरेश पचौरी के आदेश का उन्होंने पालन किया है और लोकसभा चुनाव में 10 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का संकल्प लिया है। बड़ा अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है भार्गव साहब का इस सीट पर। हालांकि 2023 का चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे, लेकिन ये इकलौती ऐसी सीट है जो विदिशा की, जहां पर बीजेपी का गढ़ जिसे माना जाता है, 2018 में जीता था चुनाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज जबलपुर में एक मेगा रोड शो किया। शहर के शहीद स्मारक मैदान से एक रथ पर सवार होकर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल हुए। हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ पैदल दिखे। इस दौरान सीएम ने जबलपुर की जनता से बीजेपी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। बीजेपी के मिशन 29 में महाकौशल अंचल ही सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके मुख्यालय जबलपुर में निकले मुख्यमंत्री के इस रोड शो का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा
आज महाकौशल की सरजमी पर सियासी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और आप देखेंगे नज़ारा मैं आपको जबलपुर का दिखा रहा हूं, मेरे पीछे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि एक विशाल रोड शो मुख्यमंत्री की ओर से, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से यहाँ निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो इस नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं। और जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक जबलपुर के शहीद स्मारक से रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी साथ हैं और ये नामांकन रैली निकालते हुए, एक रोड शो निकालते हुए जबलपुर के जिला निर्वाचन कार्यालय यानी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे के पक्ष में ये नामांकन रैली है और उनका नॉमिनेशन जो है वो फाइल करवाएंगे। और इससे पहले कांग्रेस, बीजेपी जो है यहाँ महाकौशल की सरजमी पर, महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर पर अपना पूरा जोर दिखा रही है। एक तरह से हम इसे शक्ति प्रदर्शन मान सकते हैं। और देखेंगे कि जो रोड शो का रथ है मुख्यमंत्री का, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सवार है, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे इस रथ में सवार है और साथ साथ स्थानीय विधायक हैं, मंत्री राकेश सिंह है, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह है, जो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक तरह से यहाँ जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो आज ये नामांकन रैली जबलपुर से निकल रही है।